दोस्तों YouTube पे एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। एक चैनल ने पावर ऑफ स्टॉक्स के शुभांशु पानी के अगेंस्ट एक वीडियो बनाई। AR US में कई सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का चैनल, सालों का ट्रस्ट, और एक रात में सवाल खड़े कर दिए इसके। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक साइड नहीं बताऊंगा, मैं आपको दोनों साइड्स के फैक्ट्स दिखाऊंगा और फिर आप खुद डिसाइड करो कि सच क्या है। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ की कहानी सुनते हैं तो आधा सच मिलता है, पूरी पिक्चर देखना जरूरी है। डिजिटल ब्लॉकर चैनल ने 3 बड़े एलिगेशंस लगाए। पहला, शुभांशु पनी शार्क एक्सचेंज के सिर्फ रेफरर नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म के ओनर हैं या पार्टनर हैं। दूसरा, शार्क एक्सचेंज की फीस इंडिया में सबसे कम नहीं है बल्कि कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा है। तीसरा, 70% यूजर्स प्रॉफिटेबल का क्लेम झूठ है क्योंकि शार्क एक्सचेंज काउंटर पार्टी मॉडल पे काम करता है। अब इन्हें एक एक करके देखते हैं, एक और शुभांशु का जवाब भी सुनते हैं। सबसे बड़ा एलिगेशन यह था कि शार्क एक्सचेंज का डोमेन पावर ऑफ स्टॉक्स के नाम पे रजिस्टर था और इसका मतलब लगाया गया कि यह प्लेटफॉर्म शुभांशु का खुद का है। शुभांशु ने इस पे सीधा जवाब दिया। आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। अब फैक्ट्स चेक करते हैं। MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पब्लिक डेटाबेस में जाके देखा जा सकता है। शार्क एक्सचेंज को लाइटनिंग नोड्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करती है और इस कंपनी के डायरेक्टर हैं अविनाश शेखार। शुभांशु पानी का नाम इस कंपनी के डायरेक्टर्स में कहीं नहीं है। यह आप खुद जाके MCA वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। अब रही बात डोमेन के पावर ऑफ स्टॉक्स नाम की। शुभांशु ने खुद एक्सप्लेन किया कि जब प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा था उनका नाम एसोसिएट किया गया था ब्रांडिंग पर्पस के लिए। वो ब्रांड पार्टनर हैं, को फाउंडर या ओनर नहीं। और जब यह पब्लिक हुआ तो डोमेन अपडेट भी किया गया, जो एक नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस है। फैक्ट, शार्क एक्सचेंज का ओनरशिप शुभांशु पानी के पास नहीं है। यह MCA रिकॉर्ड से वेरीफाइड है। डिजिटल ब्लॉकर ने पूछा, अगर आप सिर्फ रेफरर हैं तो प्लेटफॉर्म के फीचर्स पे काम क्यों करते हैं, डेवलपर फीडबैक क्यों देते हैं? और यह एक वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन शुभांशु का जवाब भी सुनने वाला है। ब्रांड पार्टनर और ओनर में फर्क होता है दोस्तों। जब आप किसी प्रोडक्ट को रेकमेंड करते हैं, फीचर सजेशंस देते हैं, अपनी ऑडियंस का फीडबैक शेयर करते हैं, ये एक ब्रांड पार्टनरशिप है। इसका मतलब ओनरशिप नहीं होता। जैसे कोई ब्रांड एम्बेसडर किसी प्रोडक्ट का फेस होता है लेकिन कंपनी का ओनर नहीं, एग्जैक्टली वैसे ही हाँ, ये क्लियरली डिस्क्लोज होना चाहिए था कि यह एक कमर्शियल अरेंजमेंट है और शुभांशु ने माना कि यह ट्रांसपेरेंसी और बेहतर हो सकती थी। लेकिन ब्रांड पार्टनर को ओनर बोलना यह एक्यूरेट नहीं है। दूसरा एलिगेशन था फीस का। डिजिटल ब्लॉकर ने दिखाया कि डेल्टा एक्सचेंज और कॉइन DCX की फीस शार्क एक्सचेंज से कम है कुछ केसेस में। शुभांशु ने लाइव कंपैरिजन किया अपनी वीडियो में और यह एक रियल ट्रेड का रियल कंपैरिजन था, स्क्रीन पे लाइव दिखाया। हाँ, हर प्रोडक्ट और हर ट्रेड साइज पे फीस अलग हो सकती है। कुछ केसेस में कॉम्पिटिटर्स स्लाइटली कम भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रिटेल ट्रेडिंग के लिए शार्क एक्सचेंज की फीस जेन्युइनली कंपेटिटिव है। यह उनके लाइव कंपैरिजन से दिखता है। ब्लाइंडली सबसे कम कहना शायद 100% एक्यूरेट नहीं, लेकिन फीस कंपेटिटिव है, यह सच है। तीसरा और सबसे टेक्निकल एलिगेशन था काउंटर पार्टी मॉडल का। डिजिटल ब्लॉकर ने बोला कि शार्क एक्सचेंज आपके अगेंस्ट ट्रेड करता है, इसलिए आपका लॉस उनका प्रॉफिट है। वाइक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह, और इसको ऑनेस्टली समझना जरूरी है। शार्क एक्सचेंज क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म है और क्रिप्टो डेरिवेटिव्स एक्सचेंजेस ग्लोबली यही मॉडल फॉलो करते हैं, जहां प्लेटफॉर्म मार्केट मेकर की रोल में होता है। यह कोई छुपा हुआ सीक्रेट नहीं, शार्क एक्सचेंज के टर्म्स क्लियरली मेंशन करता है। शुभांशु ने इसका जवाब दिया। सोचिए, अगर प्लेटफॉर्म चाहता कि यूजर्स हमेशा लूज करें तो 30 डे चैलेंज क्यों होगा? प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को रिवॉर्ड क्यों दिया जाता? 1.88 करोड़ रुपए फीस रिफंड क्यों किए जाते? यह बिजनेस मॉडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करता है जो चाहता है कि यूजर्स प्रॉफिटेबल रहें, क्योंकि तभी प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट बनता है और लॉग वापस आते हैं। लेकिन, और यह इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिस्क फ्री नहीं होता। यह प्लेटफॉर्म भी नहीं। अपना रिस्क खुद समझ के इन्वेस्ट करें।
एक चीज जो डिजिटल ब्लॉकर ने खुद मानी, शुभांशु की ट्रेडिंग एबिलिटी पे उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उन्होंने खुद कहा, आई हैव नॉट चेक्ड हिज P&L माई सेल्फ बट वी आर नॉट कंटेस्टिंग दैट। और शुभांशु ने अपनी रिप्लाई वीडियो में लाइव P&L दिखाया। 8 साल की जर्नी, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे कंसिस्टेंट P&L, ये एक जेन्युइन ट्रेडर की पहचान है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुभांशु ने कभी नहीं कहा कि ट्रेडिंग आसान है, कभी गारंटीड रिटर्न्स नहीं दिए। उन्होंने हमेशा कहा, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस जरूरी है। एक और चीज ध्यान देने वाली है, टाइमिंग। शुभांशु ने खुद पूछा, ये वीडियो 5 महीने पहले भी बन सकती थी। टर्म्स एंड कंडीशंस तब भी सेम थे, ह्यूज रिकॉर्ड्स तब भी थे। तो एग्जैक्टली तब क्यों बनी जब शार्क एक्सचेंज क्रेजी ग्रो कर रहा था, जब 3000 नए अकाउंट्स एक दिन में खुल रहे थे। दोस्तों, कंपिटिटिव मार्केट में जब कोई प्लेटफॉर्म तेजी से ग्रो करता है तो नेगेटिव PR भी तेजी से आता है। ये एक पैटर्न है जो कई ग्रोइंग प्लेटफॉर्म्स के साथ होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि डिजिटल ब्लॉकर का सारा कंटेंट गलत है, कुछ पॉइंट्स वैलिड हैं, लेकिन इंटेंट और टाइमिंग ये भी एक फैक्ट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, सच क्या है? शुभांशु पानी शार्क एक्सचेंज के ओनर नहीं है, यह MCA रिकॉर्ड्स कंफर्म करता है। वह ब्रांड पार्टनर है और यह एक कमर्शियल रिलेशनशिप है जो क्लियरली डिस्क्लोज होना चाहिए था। फीस जेन्युइनली कॉम्पिटिटिव है, दो इंडिया में सबसे कम का क्लेम हर केस में 100% एक्यूरेट नहीं। काउंटर पार्टी मॉडल एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में ग्लोबली कॉमन है और प्लेटफॉर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को रिवॉर्ड भी करता है। शुभांशु एक जेन्युइन ट्रेडर हैं जिनका 8 साल का वेरीफाइड ट्रैक रिकॉर्ड है। और आखिर में दोस्तों, मैं बस इतना कहूंगा कि किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करने से पहले खुद रिसर्च जरूर करें। लेकिन अगर आप क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में एक्टिव ट्रेडर हैं और आपको कम चार्जेस, फास्ट एग्जीक्यूशन, फी रिफंड सिस्टम और ट्रेडर फोकस्ड फीचर्स चाहिए, तो आप एक बार शार्क एक्सचेंज को जरूर चेक कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वहां से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जैसे फी बेनिफिट्स, रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, ट्रेडर चैलेंजेस और फ्यूचर कम्युनिटी एक्सेस फीचर्स। लेकिन याद रखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म मैजिक नहीं करता। प्रॉफिट आखिर में आपकी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन से ही आता है। तो स्मार्ट बनिए, इमोशनली नहीं, लॉजिकली ट्रेड कीजिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और ऐसे फिनेंस ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।